नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, और उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से आरंभ होकर 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। बच्चे बड़े सभी को पितृपक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तपन ग्रहण कर सके। हमारे पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। दोस्तों, इसलिए यह 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण हम किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। यह 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसीलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंच बलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉन वेज पसंद होता है तो भी नॉन वेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से न करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी ही स्वीकार करती है, उसके पश्चात यह पितरों को मिलता है। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगी, और जब भी पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाएं, बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का बनाएं, और ना ही पितरी के नाम का ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें।
श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाएं वह बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट अंडे का होना चाहिए। यह सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए। घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज व लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी न करें। शराब आदि का सेवन भी न करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन न करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान न ही बासी भोजन करना चाहिए और न ही किसी को रहना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके दौरे पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन न दे। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, न तो आप बासी भोजन करें और न ही किसी को दे दो। तो पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं पर अपने लिए कभी वस्त्र न खरीदे। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितर नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल दाल या रोटी न बनाएं। पितरों के लिए सदैव पका भोजन जैसे कि पूरी कचौरी पराठे इत्यादि आदि बनाए जाते हैं। हल बापू बनाए जाते हैं, खीर आदि बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल चावल रोटी आदि खा सकते हैं पर पितरों को ये चीजें न दें। लेकिन याद रहे, पितरों को जो भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं वह पक्का ही बनाएं, जैसे कि खीर पूड़ी मूंग दाल की कचौरी दही जलेबी। इन चीजों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे बजट बताया गया है। दोस्तों मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान नमक काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और न ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली लौकी खीरा और सरसों का साग न तो खाया जाता है और न ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं लेकिन पितरों के भोजन में ब्राह्मण भोजन में नींबू न डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, इसीलिए इस दौरान दूध दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयाँ बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीजें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कभी न करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन थाली दूध का सेवन न करें, यानी सीधे दूध का सेवन न कर। अरे पितृपक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुलथे की दाल का भी सेवन न करें। दोष तो ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं उस भोजन में आप तेल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं या पंच बलि लगाएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दे, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डाली। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितरों ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में तेल नहीं होते हैं उसे भूत पिशाच घृणा करते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्त, और पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाचों से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयासों से पितरों को प्रसन्न कर
है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का तिथि पूर्ण श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वे संसार में ही भटकते रहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोषियों में से एक है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकी। माना जाता है कि जिस घर के पितर अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं उस घर के लोगों को देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पवित्र उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं तो उन्हें पितृदोष का सिरा मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष का श्राप लगता है तो वह परिवार कभी भी सुखी नहीं रहता और न ही वे जीवन में कभी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किए जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को करने से महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं, साथ ही साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि चली आती है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों और दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय पितृपक्ष में रोजाना करनी चाहिए क्योंकि यह 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं, लेकिन अगर रोजाना न कर सके तो पितृपक्ष की पूर्णिमा, पितृपक्ष की अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आपके पितरों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन आप इस उपाय को अवश्य ही करें और पितृपक्ष की बच्चा पर भी अवश्य ही करें। ये उपाय आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर के समय न करें। उपाय तो करने के लिए आप अच्छे से मुंह हाथ पैर धोकर साफ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक दिया तैयार करें। दिया में एक रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी भरी, शुद्ध घी अगर न हो तो इस दिए में आप सरसों का तेल भरने और एसडीएम में आप थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो ध्यान रहे आटा साफ होना चाहिए, आटे में नमक भी नहीं होना चाहिए। बियर बनाने के बाद अब आप अपने घर के दक्षिण कोरिया को साफ करें। अगर आपके घर के दक्षिण कोने में स्टोर रूम है या बाथरूम वगैरह बना है या खाली स्थान नहीं है तो आप अपने रसोई घर के सबसे दक्षिणी कोने को साफ करें। अगर रसोई घर में भी ऐसा साफ स्थान नहीं है तो आप अपने किसी भी कमरे के दक्षिणी कोने को साफ करके वहां पर दिए को रखें। अगर किसी कमरे में भी ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने मंदिर के पास साहब स्थान पर एसडीएम को रखें, लेकिन ध्यान रहे दिए को आपको ऐसे रखना है कि दिया की जो बात है यानी जो है वह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि दिए का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। और यह भी ध्यान रहे कि बियर को सीधे जमीन पर न रखें, दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दें या कोई कटोरी प्लेट रख दें या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दें, लेकिन सीधे जमीन पर दिया न रखें। दोस्तों, सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें। भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद पितरों से पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप पितरों देव का इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आप किसी भी माला पर जिस पर आप मंत्र जाप करते हैं उस पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर उंगलियों पर गिनकर या माचिस की तीली पर या मिश्री के दाने पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे इस मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितर लोग दक्षिण दिशा में हैं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है, इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलाने
से और मंत्र का जाप करने से पितृदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष पितरों आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पितरों और अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और सभी कष्ट दुख दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को न करें। इस उपाय को जरूरी नहीं है कि परिवार का एक ही सदस्य रोजाना करें। इसे परिवार में कोई भी कर सकता है और यह भी जरूरी नहीं है कि घर के पुरुष या लड़के ही इस उपाय को करें। इस उपाय को घर की बेटियां और हुए भी कर सकती है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष में आप किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन न करें। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि का सेवन भूलकर भी न करें और यह दिया आप अपने घर पर ही जलाएं। अगर आप किसी और के घर पर गए हुए हैं तो किसी और के घर पर यह दिया अपने पितरों के नाम से न जलाएं। यह उपाय आपको अपने ही घर पर करना है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान न खरीदे, यहाँ तक कि अपने लिए नए कपड़े भी न खरीदे। आप कपड़ों का दान कर सकते हैं लेकिन अपने लिए कोई भी नया कपड़ा न खरीदे। दोस्तों, रोजाना की जरूरत के अलावा कोई भी नया सामान पितृ में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी मूछ भी नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष में गायों, ब्राह्मणों और कुत्ते, चींटियां, बिल्लियां आदि को भोजन अवश्य कराना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी सौंदर्य प्रसाधनों की चीज लगाने से बचें। पितृपक्ष के दौरान लड़ाई झगड़े न करें, प्रेम से रही किसी की निंदा न करें, किसी की चुगली आदि न करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने दिया चावल पर रखकर जलाया है तो अगले ही दिन सुबह उठकर आप उन चावलों को पक्षियों को डाल दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।